जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एवरेज का सेकेंड पार्ट लेकर के आया हूं। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। याद रखिएगा, पार्ट 1 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा एवरेज का, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो का लिंक पार्ट 1 का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे अच्छी तरह से देखिएगा साथियों, क्योंकि मैंने बहुत ही शानदार तरीके से पार्ट 1 वीडियो को आपको पढ़ाया था। और हाँ साथियों, आज के इस क्लास को शानदार बनाना, इसलिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। अगर भाग जाइएगा भैया तो आपको पकड़ पकड़ के पढ़ाऊंगा। इस बात को आप जेहन में बैठा लीजिए। जल्दी जल्दी पढ़िएगा, जल्दी जल्दी सिलेक्शनमा होगा, तभी तो बियाह शादी होगा, तभी तो कन्या आएगा आपका। कन्या समझते हैं ना हो, हम लोग के देहात भाषा में क्या बोलते हैं, पत्नी को कन्या बोलते हैं सब। कन्या आएगा, बाल बच्चा होगा, घूमने जाइएगा। कहने का मतलब यही है कि खूब मेहनत करिए अभी, तभी तो सिलेक्शन मिलेगा जल्दी से जल्दी। तो चलिए क्लास को आज शानदार बनाते हैं। और देखिएगा, एवरेज में मैंने आपको टाइप जितने भी बताया था, 14-15 टाइप है पढ़ना, सभी टाइप को मैं आपको क्लियर कराऊंगा। चलिए बेसिक से, जीरो लेवल से शुरू करता हूं। ध्यान से देखिएगा साथियों, एवरेज यानी कि हम इसे बोलते हैं औसत। एवरेज क्या बोलते हैं भैया? औसत बोलते हैं इसको, ठीक है। याद कीजिएगा, मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में क्या बताया था। एवरेज, एवरेज होता क्या है? एवरेज को हम 2-3 नामों से जानते हैं। एवरेज को ही हम लोग माध्य बोल सकते हैं, ठीक है, या माध्यमान भी बोल सकते हैं भैया। तो एवरेज को माध्यमान या माध्य बोल सकते हैं। इसका मतलब ये कहना है कि एवरेज होता क्या है, तो जितने भी संख्या दी रहेगी ना, उन सभी संख्याओं को, योग को वो टोटल संख्या से काउंट कर लीजिए और भाग दे दीजिए, तो वही आपका एवरेज होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ आंकड़ा दिए गए हैं। आंकड़ा समझते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, जैसे गिनती की संख्या, कुछ भी दे दिए, ठीक है। चाहे मान लीजिए कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों के औसत आयु दे पूछे आपसे, तो उसमें कहेगा, कहते कि 10 गो विद्यार्थी है, सबका अलग अलग उम्र दिया हुआ है, तो औसत आयु क्या होगा? वो हो गया। संख्या के बारे में दे देगा कि कुछ संख्याएं इतने हैं, विषम संख्याओं का योग इतना है, चाहिए इतना है। तो कहने का मतलब क्या है, उन सभी बातों को हम लोग जब देखेंगे ना, तो एवरेज में इस सब का चर्चा बहुत बारीकियों से करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम यहाँ पे देते हैं क्या, कि मान लीजिए कि एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी है जिसका उम्र दे दिया, किसी का उम्र 10 साल है, तो किसी का उम्र 12 है, किसी का 14 है, मान लीजिए किसी का 18 साल उम्र है। अब हमें कहता क्या है, 4 विद्यार्थी है, 4 विद्यार्थी का उम्र कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, सब अलग अलग। तो हमें कहेगा इसका एवरेज निकाले। तो भैया आपको पता है ना, ये एवरेज क्या होता है? ये होता है योग और बट्टा में संख्या। तो बात की गहराई को समझिएगा, ध्यान से देखिए। योग का मतलब क्या? सबको जोड़ देंगे ना हो, तो सबको जोड़ दीजिए। आप ही बताइए, 8 × 4 12, 12 × 2 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 2 3 4, 1 हासिल जोड़िएगा तो 5, बट्टा में 1 2 3 4, कै गो संख्या हो गया भैया? 4 गो। अब बताइए क्या होगा? ये 4 × 1 = 4, ठीक है। तो ये कितना होगा? 14, 4 × 3 = 12 और 2 उतरेगा तो 4 × 5 20। यानी कहने का मतलब है 13.5 हमारा एवरेज होगा। इनके औसत आयु होगा। इस चीज़ को औसत किस चीज़ को कहते हैं? बीच वाला, यानी अप्रॉक्स, जो हम बीच में जो हम जाते हैं उसी का औसत हम पकड़ के लाते हैं। बीच वाला यानी मध्य वाला, मध्यमान जिसको बोलते हैं, माध्य बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो क्या होगा बच्चों की औसत आयु? तो 13.5 वर्ष। क्लियर है? संख्या विधेय रहेगा। जैसे मान लीजिए 20 30 25 60 70 या 12 13 14 कुछ भी दे देवे, सब कहे ये सभी संख्या बोलिए, या उसको आंकड़ा बोल दीजिए, या प्राकृतिक संख्या बोल दीजिए, विषम संख्या भी दे देगा। सबको कलेक्ट करके जितना संख्या सबसे जोड़ के भाग दे दीजिए, वही आपका हो जाएगा। तो चलिए, इन सभी बातों को मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि यह एक सूत्र होता है, और यदि हमें योग निकालना हो तो क्या होगा? ये हो जाएगा एवरेज इंटू संख्या। तो संख्या को अगर हम मान लीजिए n मानते हैं, तो एवरेज इंटू n हो जाएगा, ये योग बराबर। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। मैंने इतना आपको बताया था। चलिए, तो सभी बातों को हम लोग देखते हुए चलेंगे, और पूरे मन लगा करके साथियों आज की इस क्लास को पढ़ाएंगे आपको, और आपको इस साथ में मदद भी करना है मेरे साथ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा,
एक बात मैंने बताया था, एक छोटी सी बात थी जो मैंने पार्ट 1 वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक किया था। चलिए आज उस मिस्टेक को आज दूर कर देते हैं। मैंने आपको बताया था हम लगातार n तक के प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो भैया मैंने आपको क्या बताया था, n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में यहाँ पर 2 लिखा था। बात की गहराई को समझ रहे हैं। आप इस 2 को हटा दीजिएगा और यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा। पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो सूत्र लिखाया था, इंपॉर्टेंट सूत्र जो लिखाया था, उसमें मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, वहाँ पे 4 करना है केवल, बस इतना ही सा काम है। तो ये किसका सूत्र है, तो प्रथम लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत का सूत्र है भैया। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग टाइप बाय टाइप चलेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने जो आपको बताया था उन सभी बातों को मैंने क्लियर किया और आज अब हम लोग टाइप बाय टाइप बातों को समझेंगे, पूरे टाइप को सीखेंगे धीरे धीरे और अच्छी तरह से। देखिएगा भैया कहता क्या है टाइप 1, देखिएगा टाइप 1 में क्या कह रहा है, समझिएगा बातों को ध्यान से। टाइप 1 में वही बातें आएंगे जिसकी मैंने अभी चर्चा किया। जैसे मान लीजिए कि संख्या दी गई हो बहुत सारी और उनका कहता है औसत निकाले, तो सबको जोड़ दीजिए और संख्या जितना रहेगा ना उससे आप भाग दे दीजिए, योग बट्टा संख्या करके। यही टाइप 1 में पढ़ना है। में कुछ खिलाड़ियों ने क्या किया, मैच खेला और सबका अलग अलग अपना रन लाया गया। तो सभी खिलाड़ियों ने मान लीजिए कि कुछ खिलाड़ी थे जो अलग अलग रन लाए। कितने कितने रन लाए, मान लीजिए किसी ने 20 रन बनाया, तो कोई 40 रन बनाया, कोई 42 रन बनाया, कोई 22 रन बनाया, तो कोई 18 रन बनाया। क्लियर है। इतना व्यक्तियों ने मिलकर के, खिलाड़ियों ने मिलकर के रन बनाया। तो बताइए कि इनका औसत रन क्या होगा। सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने और बटा में क्या करेंगे 1 2 3 4 5, यही आपका एवरेज हो जाएगा भैया। 5 से भाग लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये 8 2 10 2 12, 12 के 2 हासिल 1 हासिल जोड़ दीजिए 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12 और 12 2 14, बट्टा में 5 हो जाएगा। ये 5 दूना 10, 5 8 40, 5 चौका 20, यानी औसत रन कितना हो जाएगा, उससे औसत रन कितना होगा 28.4 हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 2 क्या कह रहा है, इसकी भावनाओं को समझेंगे। टाइप 2 में क्या कहता है, अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्या या लगातार संख्या, सम संख्या या विषम संख्या का औसत हमें निकालना हो टाइप 2 में। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए इसमें एक प्रश्न हमने दिया आपको कि 5 संख्याओं का 5 लगातार, बात की गहराई को समझिएगा, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 30 है। बात की समझिएगा साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। समझिएगा, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये टाइप 2 में पढ़ना है हमको, ठीक है। कैसे, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 30 है। भैया एक बात बताइए, 5 लगातार बोल रहा है ना, लगातार प्राकृत संख्या। अगर पहली संख्या x है तो उसके आगे वाली संख्या क्या होगी, +1 जुड़ जाएगी, फिर आगे वाली संख्या क्या होगी, +1 जुड़ जाएगी, सब में आगे जुड़ जाएगी +1 करके। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1 होगी। तीसरी संख्या क्या होगी, x + 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। इसमें 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा x + 4। पहला तो ये x मान में किए थे, दूसरा तीसरा चौथा पंचमा, 5 गो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है, इन सब का योग होता है। हमने 5 संख्या ले लिया, ठीक है, योग होता है। इसका मतलब सबको अब आप क्या करिएगा, जोड़ दीजिए। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये x वाला को पहले जोड़िए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5x। अब ये 4 और 3 7 और 2 9 1 10, प्लस में 10 हो जाएगा भैया। क्लियर है। सबको जोड़ दिए,
अब बट्टा में कितना है संख्या, 1 2 3 4 5 है, तो हम यहाँ पे 5 लिख दिए। अब बराबर, देखिए था इन सब को योग बट्टा में संख्या लिखते तो औसत प्राप्त होता है, जबकि रियल में औसत दिया हुआ कितना है, 30 दिया हुआ है। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5x प्लस में 10 बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, क्रॉस गुना करिएगा तो 150 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5x बराबर, ये 10 इधर आके घट जाएगा तो 140, इसलिए x बराबर कितना होगा, 5 दूना 10 5 अच्छे 40। इसका मतलब हो हमें एक संख्या प्राप्त हो गया, क्या, 28 प्राप्त हो गया। क्लियर है। इसका वैल्यू हमें मिल गया 28। क्या मिला हमें, x का वैल्यू 28 आ गया। तो हमें बोला है क्या, ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालिए। तो ये x क्या है, ये 28 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, तो ये सबसे छोटी हो गया। और सबसे बड़ी तो ये पंचमा वाला होगा ना, तो ये 28 जोड़ 4 कितना हो जाएगा ये यहाँ पे, तो 28 प्लस में 4 यही हो गया आपका 32। कितना हो जाएगा साथियों, ये 32 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी हो गया ये, और ये हो गया सबसे छोटी। समझ में आया आपको, ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या। हमें बोला था कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बता दीजिए। ये तो था हमारा एक्सप्लेन किया गया मेथड, ठीक है। लेकिन क्या आप एग्जाम में इसे ऐसे बनाइएगा, नहीं ना बनाइएगा साथियों। कैसे बनाइएगा, चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या कि औसत जो होता है ना वह बीच वाला होता है, बीच वाला। इसका मतलब क्या है, मध्य वाला होता है, मध्यमान होता है। इसका है मतलब कि भैया 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का औसत 30 है, तो यानी बीच में ये 30 है। बात की गहराई को समझ रहे हैं। और 5 लगातार बोला है और 5 को ही लेना है, यानी लगातार। तो बताइए इधर कारी अगर हम 5 को लेते हैं तो इधर कारी ये 2 को खिसका देते हैं अंक, और इधर 2 को खिसका देते हैं, तो 1 2 3 4 5 को हो गया। बराबर इधर जितना जाइएगा उतना ही इधर बराबर में जाइएगा, ठीक है। और 5 लेना है जो कि लगातार लेना है, तो 29 के पहले वाली क्या आएगी, ये सॉरी 30 के पहले क्या आएगी 29, और इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या आएगी 28 आ जाएगी। ये दिख रहा है ना आपको। और इसके तुरंत बाद क्या आएगी, यहाँ पर 31 आएगी, और इसके तुरंत बाद क्या आएगा 32 आएगा। बात की गहराई को समझिएगा साथियों। ये है औसत हमारा, यानी बीच वाला हमारा औसत होता है। तो और इसके पहले हमने देखा क्या कि बराबर इधर 2 को चले गए, बराबर इधर चले गए, तो टोटल लगातार ना है हो 28 29 30 31 32, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपका 28। क्लियर है साथियों। और ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 32। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना है। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हुआ। क्लियर है। अब यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है कि साथियों कोई दिक्कत हुआ होगा, और हुआ होगा भी तो आप मेरा पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखोगे सही से, इसलिए दिक्कतें हो रही है साथियों। और हाँ, आप अगर सोच रहे हैं कि हम भाग जाए अभी उठ करके, तो भागिएगा नहीं। भागिएगा तो आप अपना खुद का नुकसान कीजिएगा। भैया आपके लिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी फर्ज है कि आप भी मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। कुछ तो जिम्मेदारी होगी आपकी अपने माता पिता के प्रति, आपके साथ सब कुछ बढ़ जाएगा। पर एक माँ ऐसी होती है ना जिसका प्यार नहीं बढ़ता है, ठीक है। वह चाहती है, उसके जितने भी बच्चे होते हैं वो चाहती है कि सारे बच्चे अच्छा करे, बड़ा आदमी बने, अच्छे पोस्ट पर जाए। तो आपको भी आपके माता पिता का सपना को पूरा करना अनिवार्य है साथियों। तो इसलिए मेहनत करिए, जम के कीजिए। यदि आप पढ़े हुए हैं तो इसे एक बार प्रैक्टिस फिर से कीजिए, दोबारा कीजिए। इतना आसान बना लीजिए गणित को कि इसे आप अपने उंगलियों पर नचा सके। गणित को इतना आसान बना लीजिए। क्लियर है। तो चलिए साथियों एक सवाल देखिएगा। एक सवाल कहता क्या है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, इसे हम लोग जानेंगे साथियों। ध्यान से देखिएगा, ये 7 लगातार सम संख्याओं का बोला था। मैंने टाइप 2 में आपको क्या समझाया था, लगातार संख्या दे दे प्राकृतिक संख्या के रूप में, या ये सम संख्या के रूप में दे, या विषम संख्या के रूप में दे, या लगातार विषम संख्या के रूप में, या लगातार सम संख्या के रूप में दे, ठीक है। 5 गो 7 गो 10 गो जितना भी दे,
हमारा यही टाइप चल रहा है, इसी मेथड से बनेगा। तो हम जानते हैं कि औसत होता है बीच वाला, इसको पकड़िए। यहाँ पे हमने लिख दिया 7 लगातार बोला था ना, तो यहाँ पे 7 लगातार जाना है हमको। तो इधर ये बीच वाला अगर होगा तो 3 गो संख्या इधर जाएगी और 3 गो संख्या इधर जाएगी। क्लियर है? तो 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 गो, बीच वाला तो 7वां होएबे करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब बीच वाला को हम मेन लेकर के चलेंगे और इधर जाएंगे। और चूंकि बोला लगातार सम संख्या, तो इसके पहले वाली सम संख्या क्या होगा भैया? तो ये होगा 38, और इसके पहले वाली तो होगा 36, इसके पहले वाला तो होगा 34। अब बताइए 1 2 3 को हो गया इधर, अब इधर कारी चल जाइए 3 गो, तो इसके बाद वाली क्या होगा? 42, इसके बाद वाला 44, इसके बाद वाला 46। बताइए 3 गो इधर चले गए, 3 गो इधर चले गए, और यह हमारा बीच वाला औसत है। दिख रहा है ना, औसत बीच वाला होता है, मैंने यही आपको समझाया था। अब बताइए सबसे बड़ी सम संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी सम संख्या यही ना है, सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 46। यही आपका परम सत्य उत्तर हो जाएगा। होगा ना? समझ में आ रहा है आपको? बस ऐसे करके हम लोग प्रश्नों को बना सकते हैं साथियों। ठीक है, हमारा टाइप 2 जो है ना वह क्लियर हो गया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है साथियों। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। टाइप 3 कहता है यदि लगातार n सम या विषम संख्याओं का औसत x है तो क्या समझ रहे हैं भैया? तो छोटी एवं बड़ी संख्या के बीच का अंतर बराबर क्या होगा? तो ये होगा n-1 और गुना 2। यही आपका एक ट्रिक है, इस बात की गहराई को समझिएगा। ठीक है, यह हमें टाइप 3 में पढ़ना है। क्या समझे आप? यदि लगातार n सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया हो, क्लियर है, तो कहता है छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? तो n-1 इंटू में 2, यानी कि उससे 2 से गुना कर दीजिए, n में से 1 घटा के 2 से गुना कर दीजिए। अगर हम सवाल की दुनिया में प्रवेश करें तो चलिए सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं साथियों, तो कहता है कि 6 लगातार, ठीक है, विषम। पहले मैं इसको मिटा देता हूं साथियों, ध्यान से देखिएगा। 6 लगातार विषम क्या कह रहा है? 6 लगातार, समझिएगा साथियों, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के बीच का अंतर बतावे। समझिएगा साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे? मैंने आपको बोला था ना n-1 इंटू में 2, n-1 इंटू 2। तो जरा सा पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसे ट्रिक से बनाएंगे कैसे। n-1 गुना में 2 तो क्या होगा? n का वैल्यू बताइए। ये 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, तो ये 6 ही तो है लगातार, यानी संख्या n का वैल्यू है 6। 6 - 1 और गुना में 2 बराबर कितना होगा? 5 गुना में 6 में से 1 गया तो 5 और गुने 2 बराबर में 10। यही आपका अंतर हो जाएगा साथियों। बात की गहराई को समझ रहे हैं आप? चलिए, और इसी क्वेश्चन को मैंने आपको ट्रिक से बता दिया। इसके लॉन्ग मेथड को भी जानते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है? 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है, ठीक है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है। आप ही बताइए, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत, ये औसत हो गया हमारा, ये बीच वाला होता है ना औसत, और विषम संख्या है। तो बताइए इसके पहले देखिएगा, ये तो सम संख्या है, आपको तो पता है कि सम संख्या है, और हमें बोला 6 लगातार विषम संख्या होना चाहिए। तो इसके पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 47 होगा, और इसके पहले वाली ये 46 तो होगा नहीं,
45 हो जाएगा। इसके पहले वाला 44 तो होगा नहीं, 43 हो जाएगा। अब इधर देखिएगा, ये हो जाएगा 49 अगला विषम, ये होगा अगला 51, ये हो जाएगा 53। बात की गहराई को समझिएगा साथियों, मैंने आपको क्या समझा रहा हूँ से आपको आप भी समझना है। आपको ये लग रहा होगा कि मैंने 7 संख्या ले लिया, लग रहा है ना, मैं जानता था, पर प्रश्न को जरा पढ़ लीजिए। ये बोला है कि विषम संख्याओं का औसत है 48। औसत तो बीच वाला होता है, पर विषम संख्या हमको 6 गो लेना है, तो इधर 3 गो हमने ले लिया। बताइएगा ये हमारा क्या बोला था, न्यूनतम संख्या, तो यही ना हमारा न्यूनतम संख्या 43 हो जाएगा। और ये हो गया अधिकतम संख्या, तो यही हमारा अधिकतम संख्या ना हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो ये इन दोनों के बीच का अंतर बड़ी वाला ये हो गया, ये छोटी वाला हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया साथियों, 10। यानी यही हमारा परम सत्य उत्तर होगा। ये हमारा लॉन्ग मेथड है, ठीक है। हालांकि आसान है, ट्रिक तो और भी आसान था, ठीक है साथियों। तो इतना तक में मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए साथियों, आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, प्रयास करते रहिएगा साथियों। जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, अपने आप को, नींद और चैन को एकदम त्याग करके रखिएगा हमेशा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, टेंशन करके नहीं, चिंता करना नहीं है, चिंतन करना है। चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। क्योंकि चिंता करने से चिता जलती है और चिंतन करने से बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। क्लियर है। तो हमें चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद।